चलिए देखिए, फिर से आज हम अपना ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का कुछ क्लास हमारा हुआ था और आज का जो हमारा चैप्टर है ऑब्जेक्टिव में द्विघात समीकरण है। सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि आखिर में द्विघात समीकरण होता क्या है। तो वैसा समीकरण जिसका हाईएस्ट घात, जिसको हम पावर भी बोलते हैं, जिसका हाईएस्ट घात 2 होता है, उसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो अगर कहीं लिखा जाए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप। ठीक है, ये होता है व्यापक रूप किसका? द्विघात समीकरण का। इसका हाईएस्ट पावर कितना होता है? 2। कुल कहने का मतलब यही हुआ कि कहीं पर भी x का पावर 2 अगर आ रहा है और वो बच जा रहा है, हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर किसी भी समीकरण में अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं आया, उससे ज्यादा अगर पावर आ गया, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर सिर्फ आप इतना समझ लिए तो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे बनेगा। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको हल निकाल कर बताएंगे। अब 1 नंबर में देखिए, एक का ये जो ए नंबर है, एक का ए नंबर कह रहा है कि x प्लस 2 का पावर 3 के बराबर में है x इंटू x स्क्वायर और -1। बी नंबर में x प्लस 1 का स्क्वायर के बराबर में है 2 इंटू एक्स माइनस 3। सी नंबर ऑप्शन है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 के बराबर में है 6। और डी नंबर ऑप्शन दे रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के बराबर में 2, x स्क्वायर के बराबर में 2। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन द्विघात बहुपद नहीं है? तो द्विघात बहुपद वो नहीं होगा जिसका हाईएस्ट पावर 2 के अलावा कुछ और आए। जरा आप इधर समझिए, देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो बट्टा पर का जोड़ किया है और इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जब हम बट्टा पर का जोड़ निकालते हैं तो 1 और x स्क्वायर का एलसीएम x स्क्वायर आ जाएगा। 1 से अगर x स्क्वायर में भाग देंगे तो x स्क्वायर, और x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुना होगा तो x का पावर 4, प्लस है तो प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर में भाग देंगे 1 मर्तबे, और 1 से 1 में अगर फिर गुना किया जाए तो क्या आएगा? 1 के बराबर में 2/1 है। बराबर के दोनों तरफ अगर संख्यात्मक मानो तो हम वहां पर क्या करते हैं? कैचिया गुना करते हैं, यानी कि नीचे वाले से ऊपर में और नीचे वाले से ऊपर में। जब x के पावर 4 से 1 में गुना करेंगे तो x का पावर 4 प्लस 1 एकम 1 के बराबर में x स्क्वायर से 2 में गुना होगा 2x स्क्वायर। इसको हम इधर लाएंगे तो x का पावर 4, ये प्लस में 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर में 0। आपसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद नहीं है। आप देखिए तो इसका हाईएस्ट पावर क्या आया? ये द्विघात बहुपद हुआ? नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़े, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। कह रहा है कि का एक मूल निम्न में से कौन है? अब हमें पता है कि इसका हाईएस्ट मान क्या है? 2। तो इसका आंसर भी क्या को निकलेगा? लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इसका एगो आंसर कौन है, मतलब दोनों में से जो एगो आंसर आ जाएगा वो आपको देखकर टिक लगा लेना है। चलिए, जब द्विघात समीकरण देता है तो इसको हम हल करने का क्या उपाय रखे हुए हैं? तो सबसे पहला उपाय ये है कि हम फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे। फर्स्ट में है 2 और लास्ट में है 12।
जब इस दोनों को गुना करेंगे तो 12 दूना 24 आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, जो बनाने का लॉजिक है यही कहता है कि आप दो ऐसा संख्या ढूंढिए जिसको गुना कर दे तो 24 और जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए 5। तो वो संख्या क्या क्या होगा, वो संख्या होगा 8 और 3। क्या होगा 8 और 3 होगा। जब हम 8 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 8 3 24 आएगा, और अगर हम 8 में से 3 घटा देते तो क्या आता है 5 आता है। क्या क्या आएगा 5 आएगा। चलिए सेटिंग कैसे करना है, तो 5 हमें चाहिए प्लस में, अगर हम 8 में से 3 घटाते तो 5 बचेगा ना, अगर हम 8 में से 3 माइनस करते तो 5 बचेगा ना। हम यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x। 8 को x में से 3 को x जाएगा तो 5 को x माइनस 12 के बराबर में 0। इस दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले ले क्योंकि 2 से 2 में भी भाग लगेगा और 8 में भी, और उसके बाद एगो x कॉमन ले ले। 2 से 2 कट गया, एगो x कट जाएगा, एगो x बचेगा, प्लस का प्लस 2 से 8 में भाग देंगे 4 मरतबे, एगो x कट गया। यहाँ पर हम -3 कॉमन ले ले, जब हम -3 कॉमन लेंगे तो -3 से -3 कट गया, x बच गया, और माइनस माइनस प्लस और 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 मरतबे के बराबर में 0। अब जरा आप देखिए, सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपको कह रहा है कि ए नंबर में होना चाहिए 0, बी नंबर में कह रहा है 1, सी नंबर में -4 और डी नंबर में कह रहा है -2। अब जरा आप देखिए, अगर आप इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक बार लिखते हैं x + 4 और दोबारा लिखते हैं 2x - 3 के बराबर में 0। ये 0 दोनों के लिए हो जाता है, इधर समझिए, ये 0 दोनों के लिए हो जाता है। जब 0 दोनों के लिए हो जाता है तो x + 4 के बराबर में 0, तो x के बराबर में क्या आएगा +4, उधर गया तो -4 दिया हुआ है। आंसर समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, है कंफ्यूजन, बढ़े आगे। चलिए अगर कहीं दूसरा आंसर देता तो क्या होता है, यहाँ देखिए, ये -3 उधर जाता तो +3, और ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 3/2। एक आंसर -4 और एक आंसर आएगा 3/2। कहीं पर भी आपको 3/2 दिख रहा है क्या, तो आप आंसर कहाँ पर टिक लगाएंगे -4 पे, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, जरा आप देखिए, इसको हम रखते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम रखते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था x + 4 था, इस पॉइंट को हम रखते हैं अगला क्वेश्चन समझने के लिए। अब हम लिखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x - 2 और इनटू में x + 2 बराबर 5 के मूल निम्न में से कौन होंगे। जब x में x से गुना होता है x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर आया यानी कि x का पावर 2 आया, तो इसका भी क्या कोई आंसर निकलेगा 2 निकलेगा। सिंपल सी बात है, जब आपसे पूछा जाए कि इसका क्या कोई आंसर निकलेगा तो आप डायरेक्ट बोलेंगे सर जी द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, आंसर 2 निकलेगा, ठीक है, बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो लॉजिक है, हम क्या समझते हैं कि ये 0 इसके लिए भी है और ये 0 इसके लिए भी है। हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं x + 4 के बराबर में 0। तो यहाँ पर 5 है तो ये 5 इसके लिए भी और ये 5 इसके लिए भी होगा या नहीं होगा, कहां से, नीचे वाले लॉजिक से। अगर ये 0 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है तो ये 5 भी तो दोनों के लिए हो सकता है, और जब दोनों के लिए होता है तो 0 को हम कहाँ लिखते हैं बराबर में, तो इस 5 को भी हम कहाँ लिखेंगे बराबर में, लिख सकते हैं x - 2 के बराबर में 5। शॉर्टकट तरीका है, पकड़िए, और यहाँ पर x + 2 के बराबर में 5, इसको आप उधर भेजिए। जब आप इसको उधर भेजते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आएगा, जरा आप देखिए क्वेश्चन यही है ना, अब जरा आप यहाँ पे आइए, जरा ये देखिए आप, x - 2 बराबर 5, तो x बराबर 5, ये -2 इधर आया +2, और यहाँ पर देखिए x बराबर 5 और ये +2 इधर आया तो -2, x के बराबर में 5 2 7, और यहाँ पर x के बराबर में 5 में से 2 जाएगा 3। आप इसमें ढूंढिए 3 वाला आंसर किधर है, 3 वाला प्लस वाला आंसर किधर है। ऑप्शन नंबर बी आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है 2, -2, बी में 3, -3, और सी में 4, -4, और 5 में दे रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं, यही ना दे रहा है हो। जब हम आगे बढ़ते हैं, आप देखिए आपके पास आंसर क्या आया हुआ है, या तो आपको 7 मैच करना है या तो आपको क्या मैच करना है, 3। बताइए इसमें कौन मैच हो रहा है, 7 या 3? 3 मैच हो रहा है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। सही होगा या नहीं होगा? बढ़े आगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किधर, चौथा क्वेश्चन की तरफ। बोला भी करो कम से कम। नवरात्रा कल से स्टार्ट है ना, फास्टिंग आज से नहीं ना है। कल से ना बोलोगे काम चलेगा, आज तो बोल लिया करो। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, वही चौथा नंबर, हाँ ये तीसरा था, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि x प्लस 3 और उसके बाद 2x माइनस 1 बराबर 0। कह रहा है कि इसका हल समुच्चय निम्नलिखित में कौन होगा। वही लॉजिक अप्लाई करना है। बराबर किसके लिए है? दोनों के लिए है। तो x प्लस 3 के बराबर में 0 कॉमा 2x माइनस 1 के बराबर में 0 होगा। होगा या नहीं होगा? प्लस 3 उधर जाएगा माइनस 3 और उसके बाद 2x माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1। तो x के बराबर में 1, या 2 गुणा में इधर आया भाग में। आंसर मैच करो, -3 या 1/2। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में है, -3 और 1/2 भी है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी में आप टिक लगाइए, ठीक है। चलिए अब जरा आप आगे बढ़िए। अब जरा याद कीजिए, एक क्लास में आपको क्लियर करवाया गया था कि वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, कुल कहानी यही बनता है कि 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 गुणे 4 बराबर 16। ये जो संख्याएं आती है हमारे पास, ये जो संख्याएं हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। और ये सभी क्या होता है? परिमेय संख्याएं ही होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर में लिख सकते हैं और स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित द्विघात समीकरण में किसका हल परिमेय संख्या के समुच्चय में होगा। ए नंबर में देखिए कह रहा है कि x स्क्वायर के बराबर में 5। बी नंबर ऑप्शन आप देखिए कह रहा है x इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर में 3 माइनस 2x। सी में दे रहा है, सी नंबर में दे रहा है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर में 0। और डी में क्या दे रहा है? इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, यही ना दे रहा है। कह रहा है कि परिमेय संख्या, हमें पता है परिमेय संख्या कब होगा, जब आंसर में आए 1, जब आए 4, जब आए 9, जब आए 25, जब आए 36, जब आए 49, जब आए 64, जब आए 81 और जब आए 100। 10 दाएं 100, ये आएगा तो परमेय, ये नहीं आया तो परमेय नहीं होगा, अपरमेय होगा। आपको ढूंढना क्या है? परिमेय कह रहा है, क्या ढूंढना है? परिमेय, ठीक है, आपको परिमेय ढूंढना है। चलिए परिमेय ढूंढना है तो हमें यहाँ पे संख्या ढूंढना है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, यही संख्या ढूंढना है ना। चलिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो x स्क्वायर के बराबर में 5 है, तो x के बराबर में क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 5। बताइए तो वो संख्या में मिला क्या जो हम ढूंढ रहे थे? 1, 4, 9, 16, 25 मिला? नहीं मिला, ये आंसर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। x x में गुना हुआ है x स्क्वायर और माइनस x से 2 में गुना होगा 2x के बराबर में 3 माइनस 2x है। इसको जब हम इधर लाएंगे, जब हम इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? अब देखिए जब ये द्विघात है तो जरूरी है क्या कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या ही आएगा? क्यों? क्योंकि आंसर तो 2 आने वाला है। लेकिन करके देख लेते हैं। जब हम इसको आगे बढ़ाए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x, माइनस 2x और प्लस 2x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर क्या बचेगा? 3। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x का मान प्लस माइनस अंडर रूट 3। हम जो ढूंढ रहे थे वो आया क्या? 1, 4, 9, 25, 16 ये सब है वो क्या? आइए तीसरा देख लेते हैं। ये तो आंसर ही नहीं कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब बचाएगा हाई, तो ये देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। अगर ये हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, डी नंबर होगा। अब देखिए टर्म सेम हो और साइन चेंज हो तो क्या करना है? पहलका का स्क्वायर, पहले x तो x का स्क्वायर, अब माइनस दूसरका का, तो दूसरका के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 के बराबर में 0।
यानी आगे जब हम इसको बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर के बराबर में, ये 4 माइनस में इधर आया तो प्लस में, जरा आप देखिए तो आप जिस संख्या को ढूंढ रहे थे वो आया क्या? हम क्या ढूंढ रहे थे? 1 4 9 16 25, 4 आया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ कंफ्यूजन? आगे बढ़े, चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन है, अब जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कि P का वह मान ज्ञात कीजिए, P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 2, समीकरण पहले लिखिए लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 इंटू में है एक्स माइनस पे माइनस 1 के बराबर में 0। कह रहा है कि इसके मूलों के वर्गों का योग कौन सा न्यूनतम मान ग्रहण करता है, ये बताना है आपको। कह रहा है कि इसका जो मूल निकलेगा, अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। आंसर भी इसका क्या को निकलेगा? मूल क्या को निकलेगा? 2 को। कह रहा है कि इसके मूल के वर्गों का योगफल, क्या? मूल के वर्गों का, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, इसका जो मूल है उसका स्क्वायर कर दे और उसको जोड़ दे, ठीक है। और उसके बाद जो आंसर निकलेगा उसका जो सबसे छोटा आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा सा टेंशन लाइज्ड वाला क्वेश्चन तो जरूर है। चलिए हम आगे बढ़ते ही, हमारा px है ना, हो यानी कि बहुपद यही ना है हमारा, ये बहुपद है जिसका व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर, इससे आगे कुछ नहीं है, यानी कि हमारे पास ए के जगह पर 1 रहेगा, ये जो b होता है, b कहाँ होता है? x से आगे होता है, तो ये टोटल हमारे लिए हो जाएगा b, और x के बाद वाला टोटल क्या होता है? c, ये टोटल हमारे लिए हो जाएगा c। समझने में किसी को कुछ तकलीफ? कह रहा है कि इसके मूलों का, इसका क्या को मूल निकलेगा? दोनों मूल को हम क्या क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। हम यहाँ सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का? ऑब्जेक्टिव का है। किस चीज का है? ऑब्जेक्टिव का है, तो उतना लंबा हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हम समझते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका मूल अल्फा है और बीटा है। इसका मूल क्या है? अल्फा है और बीटा है ना? अल्फा और बीटा। कह रहा है कि इसके मूलों के वर्गों का योगफल, इसका वर्ग कीजिए, यानी कि स्क्वायर लगाइए और इसको जोड़ दीजिए। आपको ये थमा दिया है लॉजिक। हमें कह रहा है कि इसका आंसर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कह रहा है कि इसके मूलों के वर्गों का योगफल के हिसाब से आपको इसका न्यूनतम मान का निर्धारण करना है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। भैया क्वेश्चन दिया कुछ और आंसर पूछ रहा है कुछ और। अल्फा बीटा भी हमें पता नहीं है, इसका मूल हम निकाले कैसे? द्विघात तो है नहीं कि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, जो आएगा उसको 2 पार्ट में बांटना है, ऐसा भी कुछ हो सकता है इसके साथ? नहीं। चलिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं, कौन सा? तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का लिखें। वैसे ही मन किया है लिखने का, लिख रहे हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा लिखिए, आप इसको ए और बी भी समझ सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। देखिए क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बीटा का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 अल्फा बीटा, पता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 अल्फा बीटा इसको इधर ले आए, हमारे पास इधर क्या बच जाएगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर के बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस ये प्लस वाला था इधर आया तो माइनस 2 अल्फा और बीटा। जरा आप बताइए तो, जिसका आंसर निकालना था वही चीज यहाँ पर आया कि नहीं आया? अगर इसका मान हमें पता हो जाए, अगर इसका मान हमें पता हो जाए तो आंसर हमारा निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हम पढ़े हुए हैं ना, मूलों का योगफल होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए का स्क्वायर हो जाता है, माइनस 2ab, तो 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बट्टा ए होता है ना। चलिए इसी पर आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ाएं, माइनस बी। देखिए तो आपके लिए बी क्या है? आपके लिए बी है माइनस पी माइनस क्यू, सॉरी 2 है।
यही ना है हो। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, ये भी कह रहा है कि माइनस है में रहना चाहिए, तो माइनस माइनस इसको मिटा दे, इसको भी मिटाते हैं। और नीचे देखिए ए के जगह पर कुछ भी है नहीं है, तो एक हम लिखे या ना लिखे बात सेम ही है। आप क्या कर दीजिए, इसका कर दीजिए स्क्वायर। -2 सी आपके पास क्या है, सी आपके पास है -p-1, क्या है -p-1 है। क्वेश्चन थोड़ा लंथ फंद वाला है, अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो आप चट से अभी पूछिएगा, ठीक है, बाद के भरोसे आप मत रहिएगा, ठीक है। चलिए जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दें ना। जब हम इसको a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो a का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, उसके बाद -2ab माइनस 2 a के जगह पर p और b के जगह पर 2, ये सबको गुना कीजिए तो 2 दूनी 4 और p 4p हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत? माइनस माइनस प्लस 2 से p में गुना हुआ 2p, अब माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। अब जरा आप आगे बढ़िए, देखिए p स्क्वायर का p स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर का p स्क्वायर, और उसके बाद देखिए -4 को p में 2 को p जोड़ेंगे तो -2 को p बचेगा और 4 को 2 को 6 को, ठीक है। हो बुआ तोरा वही समझा रहे, हमको पता था। इस दोनों को जोड़ना है ना, दोनों को जोड़ते हैं, क्या आंसर आता है? कोई हो सकता है कि हम ही गलत बताए होंगे। -4p में 2 को p जोड़ना है, माइनस में क्या गो p, -p माइनस p माइनस p माइनस p, माइनस में क्या गो p, दोनों में कुछ अंतर है क्या? अब प्लस में क्या गो p, प्लस p प्लस p, प्लस माइनस वाला कट गया, क्या बचा p, क्या गो 2 गो, वो भी कौन चीज में, वही ना लिखे हैं। चलिए भाई हम जोड़ने के लिए बोले, लेकिन वो जो माइनस है उसका तो पालन करना है ना। अब देखिए तो आप ये बताइए इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ये कौन सा समीकरण हो गया, चैप्टर जो पढ़ रहे वही ना होगा वो। अब चलिए ये द्विघात समीकरण है, आप याद कीजिए बीटीसी का मैथ जो आपको पढ़ाया गया होगा उसमें जो बहुपद का चैप्टर स्टार्ट हुआ था आलेख वाला, उसमें आपको बताया गया था कि बाबू हई जय बार इसको छू दिया शून्य को उतना ही होगा, बोला गया था ना। अब क्या है कि जो द्विघात समीकरण का आलेख बनता है आप याद रखिएगा, द्विघात समीकरण का आलेख हमेशा इस टाइप का ही बनेगा, ठीक है। अब इसका जो मान होता है द्विघात समीकरण का जो आलेख बना, इसका जो मान होता है तो इसमें भी तो क्वाड्रेंट होता है, x का मान और y का मान। इसमें जो x का मान होता है ना, इसमें x का मान हो जाता है -b/2a, क्या होता है -b/2a, ये किसका मान होता है, x का, और y का मान इसमें क्या होता है, तो y का मान यहाँ पर होता है d/2a, क्या होता है d/2a। अब जरा आप इधर देखिए, हम जो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें क्या क्या चीज है, तो इसमें है a, इसमें है b, इसमें है c, d कहीं है क्या, डी वाले के पास हम जाएंगे क्या, इसको हम काट दें, निकालना है हमको न्यूनतम मान, न्यूनतम मान निकालना है, तो हमें जाना कहाँ पर है, -b/2a पर, कहाँ जाना है -b/2a पर। अब आइए माइनस लगल है तो माइनस, b का मान देखिए तो क्या है -2 है, क्या है -2, और बट्टा में 2 और गुणे एक के जगह में, यहाँ पर एक के जगह पर कुछ भी नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पर 1 लिख दे, माइनस माइनस प्लस, ऊपर 2 और नीचे 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, क्या मर्तबे 1 मर्तबे। आंसर मैच कीजिए तो वही है या अलग है, चलिए अभी जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये पेज नंबर भारती वन के बुक का QB 9 है, क्या है QB 9 है, याद रखिएगा। क्या है आंसर, यही है, आगे बढ़े। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 7वां नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे,
देखिए हमारा जो पेज है, पेज हमारा है QB9, ठीक है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एक मूल दूसरे का 2 गुना है। जाहिर सी बात है कि हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका क्या गो मूल निकलेगा, 2 गो। कह रहा है कि इसका एगो मूल दूसरका का 2 गुना है। अगर एगो ए है तो दूसरा, अगर एगो 1 है तो दूसर का होगा 2, और एगो है 2 तो दूसर का होगा 4। अगर एगो ए है तो दूसर का होगा 2 गो ए, है ना, होगा 2 ए होगा। अब देखिए हम मान लेते हैं कि इसका जो मूल है ना, इसका एगो मूल है अल्फा, क्या है, अल्फा, तो दूसर का मूल लेकर 2 गुना। तो इसी में देखिए हर एक चीज उसी में घुसल रहता है। अल्फा एकड़ 2 गुना, यानी कि एक एकरा में 2 से गुना, 2 गुना का यानी कि 2 से गुना करना है। आप अल्फा में 2 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, 2 अल्फा आएगा। क्या आएगा, 2 अल्फा आएगा। अल्फा का 2 गुना तो अल्फा का 2 गुना 2 अल्फा होगा ना हो। क्वेश्चन कह रहा है तो निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। शर्त फर्त कुछ भी नहीं दिया। अब हम मान लेते हैं कि इसका जो 2 गो शून्यक है, 2 गो मूल है, वो क्या क्या निकला है, एगो अल्फा और दूसर का 2 अल्फा। अब हम लिखेंगे शून्यक का योगफल, क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ लॉजिक अपनाएंगे। शून्यक का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर में माइनस बी बट्टा ये होता है। ये हमारा पहला शून्यक है, यानी कि ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। अब अल्फा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा, और बीटा के जगह पर क्या लिखना है, 2 गो अल्फा के बराबर में माइनस बी बट्टा ए। एगो अल्फा और 2 गो अल्फा, क्या गो अल्फा, 3 गो अल्फा के बराबर में माइनस बी बट्टा ए। 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, जब भाग में आएगा तो देखिए माइनस बी बट्टा ए है, अब भाग में आएगा 3 तो एक नीचे क्या लिखेंगे 1, तो बट्टा पर का भाग कैसे बनेगा, माइनस बी बट्टा ए के सॉरी गुना, और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तब माइनस बी में अगर अल्फा का हम मान निकालते हैं, माइनस बी में 1 से गुना होगा तो माइनस बी, और बट्टा में ए से अगर 3 में गुना हुआ तो 3 ए। समझने में कोई दिक्कत, अल्फा का मान क्या निकला, माइनस बी बट्टा 3 ए निकल गया। अब चलिए, अब जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम इसी क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे तो अगला क्या है, अगला अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में क्या आता है, तो अल्फा इंटू बीटा आता है ना। अल्फा इंटू बीटा के बराबर में कौन सी होता है, सी बट्टा ए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, जरा आप यहां पर देखिए, हल्ला मत कीजिए। ये जो अल्फा का मान निकला हुआ है, सॉरी ये जो अल्फा है, अल्फा का आंसर क्या आया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा का मान क्या है 2 अल्फा है के बराबर में सी बट्टा ए। जब अल्फा से 2 अल्फा में गुना होगा तो 2 अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा के बराबर में सी बट्टा ए। अल्फा का मान आपके पास क्या है, माइनस बी बट्टा 3 ए है। हम यहाँ लिखे 2 का 2 और अल्फा के जगह पर हाई मानमा उठा के डाल दें, ये मान उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ अल्फा है तो अल्फा के जगह पर अल्फा का ही मान आएगा ना। तब माइनस बी अब बट्टा 3 ए, स्क्वायर लगाना है तो स्क्वायर लगा दे के बराबर में सी बट्टा ए। अगर किसी को कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप चट से बोलिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो 2 लिख दे। अब माइनस का स्क्वायर प्लस अब बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, अब बट्टा में 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 ए का स्क्वायर के बराबर में सी बट्टा ए है। जब बराबर के दोनों तरफ कुछ संख्यात्मक मान हो तो हम क्या करते हैं, कैचिया गुना कर दें। कैसे, तो 2b स्क्वायर के साथ गुना होगा ए का, इंटू ए के बराबर में 9a स्क्वायर, इंटू में सी आएगा। इस ए को, ये जो गुना में इसको इधर भेजेंगे किस चीज में आएगा, तो 2b का स्क्वायर के बराबर में 9a का स्क्वायर सी, और नीचे ए आएगा। एगो ए से यहाँ का एगो ए कट जाएगा, एगो इसमें का बच जाएगा। 2b का स्क्वायर के बराबर में 9ac। आप मिलाइए तो यही आंसर है या कुछ और है। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए, बैठिए आराम से, सिर्फ 2 क्वेश्चन और पढ़ाना है, 2 क्वेश्चन और पढ़ाएंगे। 8वां क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ अगर आपको ये जो क्वेश्चन था 2 गुने वाला ना था, एक मूल दूसरका का 2 गुना है, इसमें भी कह रहा है कि एक मूल दूसरे का 2 गुना है। जब 2 गुना होता है तो जब 2 गुना होता है, जरा आप देखिए आपके पास आंसर क्या है, 2b² बराबर 9ac। 2 गुना में यही आंसर आता है, किसका, जब हम व्यापक रूप को हल करते हैं। तो अब जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे क्या, तो यहाँ पर क्वेश्चन है p माइनस क्यू, साथ में है x², उसके बाद है प्लस px प्लस 1 के बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ लॉजिक समझिए, क्वेश्चन आपके हैंड में रहेगा। p वास्तविक है तो q का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, q का मान आपको निकालना है। हमें पता है कि जब अगर व्यापक रूप को हम हल करते हैं और क्वेश्चन मूल का 2 गुना कहता है तो आंसर में क्या आता है, यही चीज आता है, जिसके दूसरे साइड में क्या है, 9 है। सिर्फ अगर हम संख्यात्मक मान का बात करें, अब आप सोचिएगा कि संख्यात्मक मान का ही बात आप क्यों कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आपको क्या करना है, मान बताना है। अब जरा आप बताइए, ये जो a है, a इधर से ना उधर गया है, a इधर से उधर गया है। अगर यहाँ पर a है, कुछ भी मान आ जाए, यहाँ पर 2, 4, 6, घिउरा, लहसुन, सुथनी, कुछ भी आ जाए, एक यहाँ पे ये जो q है इसका मान कुछ भी आ जाए, ये इधर से उधर जाएगा। अगर इधर से उधर गया और x² के साथ ये गुणा में है तो उधर जाएगा, किस चीज में हो जाएगा, भाग में। कुल मिलाकर कहानी यही बचता है कि ऊपर में ऑलवेज क्या आएगा, 9 आएगा, नीचे कुछ और आ सकता है। ऐसा आप आंसर मिलाइए, ऊपर में 9 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, सही है या गलत है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हमारा जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि x², कौन सी कह रहा है, x² प्लस ax प्लस b बराबर 0, और दूसर का है x² प्लस a-x प्लस b- के बराबर में 0। 2 समीकरण दे रहा है और कह रहा है कि इसका एक मूल उभयनिष्ठ हो, तो इसका मान क्या है, इसका मान, इसमें से इसका कौन सा आंसर है, ये आपको बताना है। एक कोई मूल उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ क्या होता है पता है ना, कॉमन जिसको बोलते हैं, कि मतलब इस दोनों का अगर हम आंसर निकालते हैं ना तो कोई एगो आंसर दोनों में सिमिलर होगा, वो आंसर कौन होगा वही आपको बताना है। देखिए बिल्कुल इजी तरीका से बताएंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर दें। जब ये मूल बोला, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2, क्या को आंसर इसका निकलेगा, हो 2 निकलेगा ना। जब 2 निकलेगा तो उसको हम क्या क्या लेते हैं, अल्फा और बीटा। मूल बोला था मैं यहाँ पर अल्फा और बीटा कर दें। अगर हम अल्फा और बीटा करते हैं तो हमारे पास अल्फा और बीटा का मान क्या आता है, -b/a आता है ना। अब देखिए b कौन होता है, तो x से पहले वाला, x के पहले a है तो इसके आगे हम माइनस लगा दें। a का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, 1। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखने से कुछ भी फर्क पड़ने का चीज है नहीं है। मन में तसल्ली होने के लिए हम लिख दिए, यानी कि इसका कुल मिलाकर बात यही हुआ कि इसका आंसर आया -a। अब हम लिखते हैं क्या, अब इसका हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। दूसरा का यही ना निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। c का मान क्या है यहाँ पे, b, और बट्टा में a का मान यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 1 से अगर b में भाग भी दे तो यहाँ पर क्या आएगा, b आएगा, क्या आएगा, b आएगा। अब चलिए यही काम इधर कर लेते हैं, ये भी तो द्विघात है ना, इसका भी 2 शून्यक निकलेगा। सेम ऐसे ही करना है, क्या, अल्फा प्लस बीटा के बराबर में
माइनस बी बट्टा ए। अब देखिए माइनस बी का मान यहाँ पर क्या है, ए डैश है, ए डैश। यहाँ पर माइनस लगाना है, माइनस लगा दिए ना, माइनस लगा दिए। और नीचे एक लिख सकते हैं, नहीं लिखे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और सेम ऐसे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करने पर सी बट्टा ए, सी का मान बी डैश, नीचे एक लिख दे, लिखे या ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी डैश। अब इसको आप लिखिए समीकरण एक, इसको मान लीजिए 2, ठीक है, और इसको आप मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए आप 4, ठीक है। कह रहा है कि दोनों में कोई उभयनिष्ठ होगा, करना कुछ नहीं है, सिर्फ वो आपको क्या किया है, नचा रहा है, घुमा रहा है। आप क्या कीजिए कभी भी, अच्छा ये बताइए, आप जब आपको अलजेब्रा पढ़ाना स्टार्ट किया गया था तो आपको एक बात बताया गया था कि ए में से ए वाले को घटाएंगे, ए में से बी वाला कभी घटता है, ए में से बी वाला कभी घटता है? इसका भी आंसर ए में ही है, इसका भी आंसर ए में ही है, तो क्या करेंगे हम, इसी में से उसको घटाएंगे ना। लिख दे, क्या लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 3 घटाने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से 3 घटाने पर, या 3 में से घटाने पर, कुछ भी लिखिए, क्या लिखे, पहले 1 आता है कि 3 आता है, पहले 1 में से 3 घटाओ ना। लिखो समीकरण 1 में से 3 घटाने पर, समीकरण 1 का मान क्या आया हुआ है, माइनस ए, इसी में से घटाना है, समीकरण 3 इसका मान क्या आया है, माइनस ए डैश आया हुआ है। जब आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो माइनस ए, अब माइनस माइनस प्लस ए डैश, इसको थोड़ा देखने में अच्छा लगे इसलिए पहले प्लस वाले को और बाद में माइनस वाले को लिख देते हैं, ए डैश माइनस ए, ठीक है। जब हम 1 में से 3 को घटाए हैं तो 2 में से केकरा घटा दे, 1 में से जब 3 घटाए हैं तो 2 में से, क्या यार इतना समझा रहे हैं कि ए में से ए वाला घट रहा है तो बी में से बी वाला ना घटेगा। अब देखो यहाँ पे, अब लिखेंगे समीकरण 2 में से 4 घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण यहाँ पर है बी है, और इसमें से घटाना है समीकरण बी डैश घटाना है। अब देखिए पहले का प्लस में दूसरा का माइनस में आ गया। जरा आप आंसर में मिलाइए कि कहीं पर लिखा हुआ है ए डैश माइनस ए और बी डैश माइनस बी, किसी भी ऑप्शन में ऐसा है क्या, जरा आप मिलाइए ना, कैसे नहीं होगा, कहाँ है, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 है तो रे बी माइनस बी डैश और बट्टा में ए माइनस ए डैश, कैसे कह रहा है कि नहीं है, सॉरी ए डैश माइनस ए, कैसे तुम लोग बोला कि नहीं है, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ है और ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया। जब बोला जा रहा है कि मिलाइए तो मिला लिया कीजिए डायरेक्ट, अगर आपका बुक बंद है तो इसका जवाबदेही मेरा ही थोड़ी है, इसका मतलब आप कहिएगा कि आंसर ही नहीं है। अगर मान लेते हैं, अब क्या है कि मान लेते हैं कि अब जैसे अभी नवरात्रा का समय आया, दुर्गा पूजा है, अब तू घर में कोनो सस्ता नशा पी के सुत जाएगा और तू अब जगेगा एक के बार किस दिन, भसान के कल होकर, तो तू कहेगा दुर्गा पूजा कहीं नहीं हुआ है, मानने वाला बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए इधर, यहाँ देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x px है माइनस px बराबर 0। कह रहा है कि इसका एगो मूल, यानी कि आंसर क्या है, प्लस px है या माइनस px है, प्लस px है। चलो 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 है। कह रहा है कि इसका एगो मूल -3 है। अगर इसको मूल बोले फिर भी यही बात हुआ, और इसको शून्यक कहे फिर भी यही हुआ। तब से मूल 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 पढ़ रहा है,
पढ़ रहे हैं ना। तेगा मन है कि हम मुंह से निकाले शून्यक, ठीक है। इसका एगो शून्यक कौन है, -3। कभी भी है इसमें मान निकलेगा x से, का ना निकलेगा वो x के बराबर में है -3, है ना। जब x के बराबर में -3 है, ये करेगा शून्यक है, तो x के जगह पर ई डालेंगे तो शून्यक का मतलब होता है शून्य। तो टोटल का मान शून्य हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए। चलिए इसको हम लिखते हैं px के बराबर में। अब एक बात सुन लो, ये मत सोचना कि कभी कभी आप लाल पियर हरियर ब्लू काहे कर रहे हैं, तो थोड़ा मार्कर का इशू चल रहा है, इसी वजह से क्वेश्चन आंसर का लॉजिक नहीं देखकर जो मार्कर परफेक्ट चल रहा है उसी से लिखा जा रहा है, ठीक है। px के बराबर में हम लिख सकते हैं 2x² + px और -3। ये जो -3 है इसका एगो शून्यक है, यानी कि x के जगह पर अगर हम -3 डाल दे तो आंसर क्या आना चाहिए, p। यहाँ पर अगर हम -3 डालते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। अब देखिए 2 हमने x के जगह पर क्या रखा है, -3, तो x के जगह पर -3, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस p, x के जगह पर -3 और -3, 0 यहाँ पर बराबर दे दे। 2 माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, आप प्लस माइनस p से 3 में गुना हुआ 3p और -3, 0 के बराबर में 9 दूना 18 -3p और -3, -3p को इधर ले आए, -3p इधर आएगा तो प्लस में 3p, 18 में से 3 गया 15, तब p बराबर 15/3, 3 × 15 कटेगा, आपको मान p का ना निकालना था, p का मान क्या आ गया, यही हो जाएगा आपका आंसर। मैच कीजिए, ठीक है, रहने दीजिए, नेक्स्ट डे आगे का क्वेश्चन करवाया जाएगा। इस चैप्टर में कुल मिलाकर 29 क्वेश्चन है। कोशिश यही रहेगा कि नेक्स्ट डे पूरा क्वेश्चन क्लियर करवा दिया जाए द्विघात समीकरण का। चलिए मिलते हैं।